morning everyone. So today we start with class 8 chapter friction. So in this chapter we will learn about the definition of friction, the factors affecting the friction, the types of friction and many other topics. So let's start with the topic, what is a friction? So friction is a force which covers or which comes into play when two surfaces comes in contact with each other. Okay, so what is the friction? Friction is a force which comes into play when two surfaces comes in contact with each other. जब दो surfaces एक दूसरे के contact में आएंगे तो जो force exert करेगा उसको क्या कहेंगे? फ्रिक्शन. So फ्रिक्शन जो टर्म है वो किसने दिया था? लियोनार्डो दा विंसी ने 1493 में. So it was discovered by Leonardo da Vinci in 1493. ओके, सो 1493 में ये टर्म जो है वो लियोनार्डो दा विंसी ने डिस्कवर किया था. नाउ द एसआई यूनिट ऑफ फ्रिक्शन. तो एसआई यूनिट जो है फ्रिक्शन की वो होती है फोर्स की जैसी. फोर्स इज द सेम एज द फोर्स. फोर्स की एसआई यूनिट जैसी सेम होती है. तो फोर्स की क्या होती है? ये न्यूटन एन. तो फ्रिक्शन की भी क्या हुई? एसआई यूनिट फ्रिक्शन की भी हुई न्यूटन. और जो फ्रिक्शन है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी होता है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होता है. सो इट इज अ फ्रिक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. So this is the general things about the friction. Now we will talk about the types of frictions. Okay, so what is a friction? Friction is a force which comes into contact when two surfaces meet with each other or they come into contact with each other. So there are four types of friction. Types 4. Number 1 is static friction. Number 2 is the sliding friction. Number 3 is the rolling friction. And number 4 is the fluid friction. Okay. So now we will talk about these frictions. So what is a static friction? Static friction. So static friction क्या होता है? जब कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में आती है डायरेक्टली, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? मूव करना चालू करता है. तो उस ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसको क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन. तो इसकी डेफिनेशन होगी कि फ्रिक्शनल फोर्स that comes into play until an object starts moving. तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हुआ? वो फ्रिक्शनल फोर्स जो कि प्ले के अंदर आई until कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसने स्टार्ट करा मूव करना. देन द सेकंड इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है, whenever an object moves along the surface of another object, तो such a movement is called a slide.
तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या हुआ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है सरफेस पे अनदर ऑब्जेक्ट के, तो जो मूवमेंट हो रहा है उसको क्या कहेंगे, स्लाइड। देन थर्ड इज द रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोलिंग ऑन अ सरफेस, the force of friction which acts upon is called as rolling friction। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या हुआ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रोल कर रहा है किसी भी सरफेस पे, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उस पे, जो जिस पे वो एक्ट कर रहा है उसको क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। एंड लास्ट इज द फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्लूइड में, फ्लूइड, तो जो भी फ्लूइड एक्सर्ट कर रही है उसको, द फ्लूइड एक्सर्ट्स अ फ्लूइड फ्रिक्शन अपॉन द ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। तो ये किसमें होता है, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि एक्सर्ट करता है कौन, लिक्विड्स और गैसेस थ्रू देम, तो उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एज द फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि एक्सर्ट करता है लिक्विड या गैसेस उनके थ्रू, उसको कहेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। इसमें एक वर्ड आता है, और फ्लूइड फ्रिक्शन जो है ये डिपेंड करता है थ्री थिंग्स पे, डिपेंड ऑन थ्री थिंग्स। नंबर वन, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, नंबर टू, नेचर ऑफ फ्लूइड, एंड नंबर थ्री, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसके थ्री थिंग्स हुई जिस पे डिपेंड करता है, पहले स्पीड पे किसी ऑब्जेक्ट की, शेप पे ऑब्जेक्ट की, और नेचर पे फ्लूइड की। फिर इसमें एक वर्ड आता है ड्रैग। व्हाट इज ड्रैग, DRAG, ड्रैग। तो ड्रैग क्या होता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स, the frictional force exerted by fluid is called drag। फ्रिक्शनल फोर्स जो कि एक्सर्ट कर रहा है कोई फ्लूइड, उसको कहेंगे ड्रैग। ओके, नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जिसमें फ्रिक्शन अफेक्ट करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग friction। So number one factor is the nature of surface। किसी भी सरफेस का क्या नेचर है उस पर फ्रिक्शन अफेक्ट करेगी। नंबर टू, हाउ हार्ड द टू surfaces pressed together। तो आपको ये लर्न करना है, द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन इज नंबर वन, नेचर ऑफ फ्रिक्शन, किस नेचर का है जिसमें अफेक्ट कर रहा है फ्रिक्शन। नंबर टू, हाउ हार्ड द टू सरफेसेस पास टुगेदर, दो सरफेसेस कितना हार्डली पास कर रहे हैं एक दूसरे से जिसमें फ्रिक्शन पास हो। देन अ क्वेश्चन केम दैट फ्रिक्शन इज मस्ट एज इविल, इज फ्रिक्शन मस्ट और इट इज एन इविल। तो अब मैं कैसे देखेंगे कि फ्रिक्शन होगा तो जरूरी भी है और ये हमारे लिए इविल भी है, कैसे। फर्स्ट, फ्रिक्शन इज इविल, पहला देखेंगे मस्ट कैसे है। फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है हीट को, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट व्हेन rigorously rub our palms,
जब भी हम अपने पाम्स को रब करेंगे तो फ्रिक्शन क्या होता है, वो क्रिएट होता है फ्यू मिनट्स के लिए, फॉर फ्यू मिनट्स, जिसको हम कहते हैं करंट पास हो रहा है, फ्रिक्शन पास हो रहा है. देन सेकेंड, फ्रिक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर वियर एंड टियर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन्स. जो मशीन्स के पार्ट होते हैं उनकी वियर और टियर में फ्रिक्शन यूज होता है. ठीक है. एंड फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीज करता है किसको, एफिशिएंसी को, डिक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स as a part of machine's energy is lost in extra friction. एक्स्ट्रा फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है, मशीन की जो भी एनर्जी है वो लूज हो जाती है. देन नेक्स्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग, लिखने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है, वॉकिंग के लिए जरूरी है, और ट्रांसमिट करने के लिए एनर्जी को जरूरी होता है. देन फिफ्थ पॉइंट, स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए, किसी भी चीज को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए भी फ्रिक्शन जरूरी होता है. देन सिक्स्थ, ग्रिप करने के लिए किसी भी चीज को या होल्ड करने के लिए भी फ्रिक्शन जरूरी होता है. सो देयर आर 6 फैक्टर्स जिसके लिए फ्रिक्शन क्या मस्ट है. पहला फैक्टर क्या है कि फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है हीट को जब रिगुलरली हम अपने आर्म्स को रब करेंगे. सेकेंड, वो रिस्पॉन्सिबल होता है वियर और टियर के लिए मशीन के पार्ट्स को. थर्ड, वो डिक्रीज करता है एफिशिएंसी को मशीन्स की, और एज अ पार्ट ऑफ मशीन एनर्जी जो है वो एक्स्ट्रा फ्रिक्शन की वजह से लूज हो जाती है. देन वो रिस्पॉन्सिबल होता है राइटिंग के लिए, हम जो लिखते हैं उसमें भी फ्रिक्शन जरूरी होता है चलने के लिए, और ट्रांसमिट करने के लिए किसी भी एनर्जी को फ्रिक्शन की जरूरत होती है. देन नेक्स्ट, किसी भी चीज को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए फ्रिक्शन की यूज होता है. एंड ग्रिप और होल्ड करने के लिए भी फ्रिक्शन नेसेसरी होता है. देन फ्रिक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है हमारी कई एक्टिविटीज के लिए. सो फ्रिक्शन is important for many of our daily activities. हमारी डेली एक्टिविटीज के लिए भी फ्रिक्शन जरूरी होता है. उसमें कौन कौन से एक्टिविटीज आती हैं, कैसे यूज होता है, ग्रीस ऑयल के थ्रू, पाउडर्स के थ्रू, बॉल बियरिंग्स में, कुशन्स में ड्राई एयर के, जो भी बिटवीन होंगी सरफेसेस के, टू सरफेसेस के. एंटी फ्रिक्शन अलॉय जो होते हैं उनमें भी आता है. सो डेली यूज में कहाँ कहाँ ये यूज होता है, ग्रीस ऑयल के थ्रू, पाउडर में, बॉल बियरिंग में, कुशन्स में ड्राई एयर के जो कि दो सरफेस के बीच में होता है. देन एंटी फ्रिक्शन अलॉयज में जब हमने पढ़े थे 4 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं. उसमें कौन कौन से फ्रिक्शन थे, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन. सो इसमें आपको ये याद करने की जरूरत है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो लेस देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो लेस देन होता है किसके, स्टैटिक फ्रिक्शन के. तो आप इसको इस तरह डायग्राम के थ्रू लर्न कर सकते हैं. नाउ द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. क्या क्या एडवांटेजेस है फ्रिक्शनल फोर्स के और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है. तो एडवांटेजेस क्या है उसकी, फ्रिक्शनल फोर्स की. पहला, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ये हम देखेंगे इन आवर डेली लाइफ में. डेली लाइफ में कैसे जरूरी होता है ये. फर्स्ट पॉइंट इज ये अलाउ करता है हमें वॉक करने के लिए. इट अलाउज
walk on the surface of earth. अर्थ के सरफेस पे वॉक करने के लिए ये हमको अलाउ करता है. सेकेंड, इट अलाउज अस टू राइट विद अ पेन. पेन से हमें लिखने के लिए अलाउ करता है सरफेस ऑफ पेपर पे. नंबर 3, ये अलाउ करता है टू फिक्स अ नेल इन द वॉल. कील को फिक्स करने के लिए भी वॉल पे ये अलाउ करता है फिक्शन. देन 4, इट वुड नॉट बी possible to construct any building without the frictional force. तो फर्स्ट एडवांटेजेस क्या हुई फ्रिक्शनल फोर्स की? देयर आर 4 एडवांटेजेस फ्रॉम अ डेली लाइफ. फर्स्ट, ये अलाउ करता है हमें वॉक करने के लिए अर्थ के सरफेस पे. सेकेंड, अलाउ करता है लिखने के लिए पेन से किसी भी सरफेस पे पेपर के. थर्ड, ये अलाउ करता है नेल को फिक्स करने के लिए वॉल पे. और फोर्थ, ये पॉसिबल नहीं होगा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, तो हम कोई भी चीज को, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. तो कंस्ट्रक्शन के लिए भी फ्रिक्शन होनी जरूरी है. देन द डिसएडवांटेजेस. दीज आर द एडवांटेजेस. और डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं इसकी? कि फर्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो रिजल्ट करता है किसमें? वियर और टीयर में ऑब्जेक्ट के, जैसे हुई मशीन्स, सोल में शूज के, या व्हीकल के टायर में. तो ये इसकी डिसएडवांटेज हो गई. सेकंड, ये लीड करता है टू अ डिक्रीज in speed of moving object. Or sometimes stops it. And third, it can lead to noise pollution. In certain cases. सो डिसएडवांटेजेस क्या हुई फ्रिक्शनल फोर्स की? पहला, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो रिजल्ट करता है वियर और टियर में, किसके? मशीन्स के या ऑब्जेक्ट्स के, जैसे सोल ऑफ शूज में हो गया, टायर्स में हो गया. देन सेकंड, ये लीड करता है डिक्रीज में इन द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसको डिक्रीज करने में फ्रिक्शन यूज होती है. कभी कभी वो उसको स्टॉप भी कर देता है. और थर्ड, वो लीड करता है किसमें? नॉइज पॉल्यूशन में, सर्टेन केसेस के अंदर. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रिक्शन, जो हमने पढ़ी थी. एसआई यूनिट होती है न्यूटन. फ्रिक्शन की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन, जो कि फोर्स की भी होती है. और इसका सिंबल जो है वो होता है फ्रिक्शन का MU. तो सिंबल है इसका MU. ओके, तो ये भी आपको याद करने की जरूरत है इसमें. तो अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए? फर्स्ट, डिफाइन फ्रिक्शन. कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं? जैसे डिफाइन फ्रिक्शन, राइट द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट द एडवांटेजेस and disadvantages of frictional force. Then define rolling friction, define static friction, और
how friction can be reduced. Who discovered the term friction? In which year? ये 1 mark question भी आ सकते हैं in the form of MCQ. Okay. So this is all about this chapter friction. If you like the video, please like, share, comment and subscribe. And if you have any query, please comment on the comment section or comment box. Thank you so much.